जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है और इस हर एक प्रॉब्लम के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करना है कुछ खास पॉइंट पे। क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहाँ पे हमने इसके लिए मालूम करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम हर एक क्वेश्चन के लिए मालूम करना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, तो वो इस तरह है कि fx = 3x - 7 एट पॉइंट 3, 2। मतलब इस पॉइंट इस ऑर्डर पेयर पे हमने इस फंक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये मालूम करना है। तो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एस बी नो, जब भी हम किसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को मालूम करते हैं किसी फंक्शन के लिए, तो उसकी जो इक्वेशन है तो वो इस तरह है कि y - y1 n = m × x - x1। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगी y1 की वैल्यू, दूसरा हमें रिक्वायर्ड होगी x1 की वैल्यू और तीसरा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी m की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इस ऑर्डर पेयर में ये जो 2 है तो ये y1 की वैल्यू है, दूसरा x1 की वैल्यू ये जो 3 है तो ये भी x1 की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे m पास गिवन नहीं है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे मालूम करना है m की वैल्यू। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि हमने यहाँ पे सबसे पहले मालूम करना है m की वैल्यू। तो उसको मालूम करने के लिए यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है या फंक्शन है तो इसकी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि fx = 3x - 7। तो अब इसकी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करनी है, क्योंकि हमें मालूम है कि स्लोप और डेरिवेटिव ये सेम चीज़ है। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसके बोथ साइड मैंने d/dx लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि d/dx fx, और राइट साइड पे भी इसी तरह लिख दिया कि d/dx एंड 3x - 7। तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंस रूल है तो वो हमने यूज़ करना है, तो वो इस तरह है। तो अब यहाँ पे इस राइट साइड पे हमने इस रूल का यूज़ करना है, मतलब इस 3x के साथ हमने अलग इसी तरह d/dx लिखना है और इस 7 के साथ अलग इसी तरह d/dx लिखना है। तो यह इस तरह आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे हमने ये इस तरह लिखना है कि f'(x) n = इस 3x के साथ अलग लिखना है d/dx, फिर यहाँ पे ये माइनस साइन लिखना है और इस 7 के साथ अलग लिखना है d/dx। तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है, दूसरे इसके साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हमने कॉमन करना है, इसको हमने फर्स्ट लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा और d/dx और इसके साथ यहाँ पे x लिखना है n। यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये इक्वल होती है 0 की, तो इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया। और यहाँ पे मैंने ये रूल यूज़ कर लिया, मैंने इस रूल का यूज़ कर लिया कि जब भी c(f(x) का डेरिवेटिव हो तो c को हमने कॉमन करना है और उस फंक्शन की हमने डेरिवेटिव लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ये रूल यूज़ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि f'(x) = ये वाला 3 को इसी तरह वापस लिखना है और यहाँ पे ये x की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल होती है 1 की, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि जब भी हम किसी वेरिएबल की डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू उस वेरिएबल की तो वो इक्वल होती है 1 की, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया ये वाला 0 इसी तरह वापस। तो अब f'(x) यहाँ पे इक्वल आ गई 3 × 1 से 3 आता है, तो मतलब f'(x) यहाँ पे इक्वल आ गई 3 की। तो अब हमें मालूम है कि f'(x) ये डेरिवेटिव है और m वो स्लोप होते हैं और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो मतलब अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि f'(x) = m और f'(x) यहाँ पे हमने मालूम कर लिया, वो इक्वल आ गई 3 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि m यहाँ पे इक्वल हो गई 3 की। तो अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रिक्वायर्ड है m की वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। तो अब यहाँ पे हमने इसमें पुटिंग करना है, तो अब मैंने इस तरह लिखना है कि पुट x1 यहाँ पे इक्वल है ये वाला फर्स्ट वैल्यू 3, y1 ये सेकंड वैल्यू 2 और m यहाँ पे हमने मालूम कर लिया और इसको हमने पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो अब ये y फर्स्ट लिखना है एंड y1 है, तो y1 की जगह मैंने लिखना है 2 और m की जगह 3 और h यहाँ पे लिखना है और x1 की जगह यहाँ पे लिखना है 3। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा y - 2
और यहाँ पे ये 3x एंड माइनस 9, इस 2 को हमने वहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस 9 एंड प्लस 2। तो अब इसको हमने इस तरह लिखना है कि y इक्वल टू 3x, और यहाँ पे इन दोनों से माइनस 9 प्लस 2 से माइनस 7 आती है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा, अब इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास है x इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एट एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसके लिए भी हमने मालूम करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसके लिए अभी मैंने लिख दिया कि एस वी नो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। इस इक्वेशन में अगेन हमने पुटिंग करना है, लेकिन हमने y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू और m की वैल्यू ये पुट करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब x1 यहाँ पे गिवन है, लेकिन m वैल्यू हमने यहाँ पे मालूम करना है क्योंकि वो गिवन नहीं है। दूसरा यहाँ पे हमने y1 की वैल्यू भी मालूम करना है क्योंकि वो भी यहाँ पे गिवन नहीं है। तो फर्स्ट हमने m की वैल्यू मालूम करना है, तो m की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ पे अगेन हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि d/dx f(x) इक्वल टू d/dx एंड एक्स क्यूब, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसका रूल का यूज़ करना है जो जिसको एक्सपोनेंट रूल भी कहा जाता है कि d/dx x पावर n इक्वल होती है n एंड x टू द पावर n माइनस 1 एंड अगेन फिर डेरिवेटिव हमने लेनी है x की। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट तो ये इस तरह आ जाएगा, इस लेफ्ट साइड को मैंने इस तरह लिखना है कि f'(x) और ये वाला आ जाएगा 3 एंड x टू द पावर 3 माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस x की लेना है, तो ये मैंने लिख दिया। जब ये इस तरह आ जाएगा 3 एंड x टू द पावर 2 और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये इक्वल होती है 1 की, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। तो मतलब f'(x) यहाँ पे इक्वल आ गई 3x² की। तो अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि m इक्वल हो गई यहाँ पे 3x² की। तो अब हमने यहाँ पे m की वैल्यू भी मालूम करना है, तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये गिवन वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू अब मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पुट x इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ पे इस x की जगह मैंने माइनस 1/2 लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 3 इंटू माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3। अच्छा, पावर में इवन है तो ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर 1 का हम स्क्वायर ले तो वापस 1 आता है और 2 का स्क्वायर तो उससे 4 आता है। अब इस 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 दा 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई 3 और 4 की, तो m हमने मालूम कर लिया। अच्छा, अब हमने y1 की वैल्यू भी मालूम करना है, तो y1 का जो वैल्यू है तो वो हमने इस तरह मालूम करना है। एक तो यहाँ पे हमने ये बात जहन में रखना है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि y इक्वल टू f(x), मतलब y इक्वल टू f(x) इक्वल होता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। या इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया y1 तो राइट साइड पे मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ कि f(x1)। तो अब ये वाला यहाँ पे भी हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये गिवन है कि f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब इस f(x) की जगह ये मैंने इस तरह लिखना है कि y1, क्योंकि y इक्वल होती है f(x) की। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि f(x) की जगह मैंने लिख दिया y1 और राइट साइड पे ये मैंने लिखना है x1 एंड क्यूब। तो ये इस तरह मैंने लिखना है। अच्छा, अब हमें y1 की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इस x1 की जगह मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है तो इसको मैं x1 भी कह सकता हूँ। तो मतलब ये वाला वैल्यू अब मैंने यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x1 इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ पे मैंने x1 की जगह माइनस 1/2 वो पुट करना है। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस 1/2 होल क्यूब। तो अब यहाँ पे पावर में 8 है तो माइनस आ जाएगा एंड 1/2 क्यूब, तो वो 8 आ रहा है। तो मतलब y1 यहाँ पे इक्वल आ गई माइनस 1/8 की। अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई, y1 की वैल्यू भी आ गई और x1 की वैल्यू वो गिवन था। तो अब इन तीनों वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x1 y1 m एंड m इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे अभी हमने इसमें पुटिंग करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि y माइनस लिखना है एंड y1 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/8 ये लिख दिया मैंने। और फिर राइट साइड पे ये इस तरह लिखना है कि m, तो m की जगह 3 और 4 ये लिखना है और फिर लिखना है x एंड माइनस x1। तो x1 की जगह ये वाला माइनस 1/2 ये लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा माइनस माइनस से प्लस 1/8
और ये वाला 3/4 वास्ते लिखना है। यहाँ पे x माइनस माइनस से प्लस 1/2 ये इस तरह मैंने लिख दिया। जब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है, दूसरा नॉन फ्रैक्शन, तो इसको हमने इस तरह लिखना है कि इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 8 इसका एलसीएम आ जाएगा और इस 8 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8y + 1 ये इस तरह आ जाएगा n = 3 / 4। और ये वाला मैंने इस तरह लिखना है कि x + 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे बोथ साइड पे मैंने मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो यहाँ पे ये 8 कैंसिल इस 8 से, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 8y + 1। और राइट साइड पे 4 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो 2 आता है, तो वो 2 रह जाएगा, तो मतलब 2 × 3 ये मैंने लिख दिया, एंड x + 1/2 ये इस तरह वापस लिख दिया। एंड यहाँ पे आ जाएगा 8y + 1 और 2 × 3 से 6 आता है, तो x + 1/2 को इसी तरह वापस लिख दिया। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 8y + 1, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 6x एंड प्लस 6 1 + 6 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 8y + 1 एंड यहाँ पे 6x और ये आ जाएगा 3। इन दोनों टर्म्स को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया कि 6x सेकंड लिख दिया माइनस 8y और ये वाला +3 और यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाएगा एंड = 0, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 6x minus 8y and plus 2 so equal to 0। so this is the required equation of a tangent line। तो इसी तरीके से हमने इसको मालूम करना है। जब यहाँ पे ये जो सी पार्ट है तो वो हमारे पास है x = 1/x + 3 8x = 2 ये गिवन है। तो अगेन यहाँ पे मैंने लिख दिया कि as we know y ये वाला फार्मूला हमने लिखना है। और अगेन यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड होगी y1 की वैल्यू एंड m की वैल्यू और x1 हमारे पास ये वाला वैल्यू गिवन है। तो अगेन ये जो गिवन फंक्शन है तो इसको मैंने लिख दिया f(x) = 1 / x + 3। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि f(x) = यहाँ पे इसकी जो होल पावर है तो वो 1 है, तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो ये सारा आ जाएगा x + 3 होल टू द पावर -1। तो अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो यहाँ पे हमने यह जो फार्मूला यूज़ करना है तो वो ये वाला है। इस पावर रूल की हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो फर्स्ट तो मैंने इसकी बोथ साइड लिखना है d/dx इस तरह आ जाएगा और राइट साइड पे भी इसी तरह लिखना है। तो लेफ्ट साइड पे ये मैंने लिख दिया कि f'(x) और ये वाला राइट साइड पे हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो n फर्स्ट लिखना है, तो मतलब -1 यहाँ पे फर्स्ट लिखना है और x, तो x की जगह यहाँ पे x + 3 एंड n -1, तो n की जगह -1 ये लिखना है और माइनस ये फार्मूले का जो माइनस है एंड डेरिवेटिव ऑफ x + 3 तो ये लिखना है। जब ये मैंने इस तरह लिखना है कि -1 यहाँ पे ये आ जाएगा x + 3 एंड होल टू द पावर -1 से -2 और यहाँ पे अब इस x के साथ अलग d/dx लिखना है, सम रूल का हमने यहाँ पे यूज़ करना है और इस कांस्टेंट के साथ अलग d/dx लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइम x मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे ये इस तरह मैंने लिख दिया कि -1 × x + 3 होल टू द पावर -2 ये मैंने वापस लिख दिया। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इससे आता है 1, तो मैंने लिख दिया 1 एंड यहाँ पे प्लस है तो वो लिख दिया। यहाँ पे 3 की डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो वो 0 की इक्वल होती है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि f'(x) = m और ये मैंने इस तरह लिख दिया कि -1 / x + 3 एंड होल टू द पावर +2 पावर चेंज हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, तो इस तरह मैंने लिख दिया। यहाँ पे 1 + 0 से 1 आता है, तो 1 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस ये आता है। तो अब हमने यहाँ पे m की वैल्यू मालूम करना है, तो अगेन x की वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड होगी, तो x की ये वाला वैल्यू 2 ये मैंने यहाँ पे पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि m = -1। यहाँ पे अगर हम x की जगह 2 पुट कर ले तो 2 + 3 से 5, तो 5 स्क्वायर आ जाएगी, तो मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई -1/25 की। तो इस तरह हमने m की वैल्यू मालूम कर लिया। जब यहाँ पे अगेन हमने y1 की वैल्यू मालूम करना है, तो y1 के लिए हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो अब यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट लिखना है कि y1 = 1 / x1 + 3, तो इस तरह मैंने लिख दिया। जब ये इस तरह जाएगा y1 = 1 / x1, तो x1 की ये वाला वैल्यू 2 ये पुट करना है, तो 2 + 3 से 5 आता है, तो मतलब y1 यहाँ पे इक्वल आ गई 1/5 की, तो y1 भी हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो फर्स्ट y है तो y लिखना है
फिर y1 तो y1 की जगह लिखना है 1/5 एन इक्वल टू m है तो m की जगह हमने लिखना है -1 डिवाइडेड बाय 25 और फिर x लिखना है एंड x1 की जगह लिखना है x1 की जगह 2 लिखना है तो इस तरह आ जाएगा। अच्छा अब अगेन इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है तो 5y एंड -1 डिवाइडेड बाय 5 एन इक्वल टू -1/25 और x -2। अच्छा अब यहाँ पे हमने बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना है 25 से, आ जाएगा कि तो इस साइड पे भी हमने 25 लिखना है मल्टीप्लाई 5y -1 डिवाइडेड बाय 5 एन इक्वल टू 25 एंड -1/25 और x -2 किसी तरह लिखना है। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे 5 1s एंड 5 5s तो मतलब 5, तो यहाँ पे ये 5 रह जाएगा। अब इस 5 को हमने इस 5y से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 25y, फिर इस 5 को इस -1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो -5। अच्छा अब यहाँ पे ये -1 रह जाएगा तो -1 को हमने इस x से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा -x एंड माइनस से +2। तो अब इन दोनों को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो ये -x यहाँ पे +x और ये वाला +25 मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया एंड -5 और ये वाला -2 एंड इक्वल टू 0। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि x + 25y एंड ये आ जाएगा -7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। जब इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है 833। तो यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे लिख दिया कि y - y1 ये वाला फार्मूला लिख दिया और यहाँ पे बोथ साइड को हमने डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है या डिवीजन फॉर्म है तो इसके लिए हमने यूज़ करना है कोशेंट रूल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बाय कोशेंट रूल। तो अब ये हमने इस तरह लिखना है कि a ओवर b, ये b फर्स्ट लिखना है d ओवर dx फिर a एंड -a और d ओवर dx b एंड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह x है तो अब हमने इस फार्मूला में पुटिंग करना है और इसकी जगह मैंने लिखना है f'(x), b है तो b की जगह हमने x -2 वो लिखना है तो ये मैंने लिख दिया एंड फिर लिखना है d ओवर dx और a की जगह x लिखना है फिर माइनस, फिर x को कॉमन करना है, a को कॉमन करना है और d ओवर dx तो वो है x -2 एंड डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे x -2 का स्क्वायर। तो अब ये इस तरह जाएगा कि x -2 यहाँ पे x की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x तो इससे 1 आता है एंड -x और ये वाला इस x के साथ हमने अलग लिखना है d ओवर dx। तो फिर वो हमारे पास इस तरह इस टाइप का बन जाएगा कि मतलब डेरिवेटिव ऑफ x तो वो इक्वल होती है 1 की। तो यहाँ पे मैंने 1 डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे -2 के साथ अगर हम अलग d ओवर dx लिखते हैं तो वो कांस्टेंट की डेरिवेटिव हो जाएगी तो वो 0 की इक्वल होती है तो 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय x -2 होल स्क्वायर। अब ये इस तरह जाएगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया x -2 और यहाँ पे ये -x और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगी x -2 होल स्क्वायर। तो अब ये मैंने इस तरह यहाँ पे ये +x ये -x ये कैंसिल तो सिर्फ रह जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x -2 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे m इक्वल आ गई -2 एंड डिवाइडेड बाय x -2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये -2 एंड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर आ जाएगी। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर से 1 आता है तो -2 डिवाइडेड बाय 1 से -2 तो इसका मतलब m यहाँ पे इक्वल आ गई -2 की। अब हमने इस इक्वेशन में पुटिंग करना है तो फर्स्ट मैंने लिखना है y एंड -y1 की जगह ये वाला वैल्यू ये सेकंड वैल्यू तो वो 3 है एंड फिर लिखना है m तो m की जगह -2 एंड इंटू x लिखना है और x1 की जगह लिखना है 3। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा y -3 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है तो -2x माइनस से +6। तो अब इस 3 को हमने वहाँ पे शिफ्ट करना है राइट साइड पे तो ये y इक्वल टू -2x एंड +6 और प्लस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगी एंड y इक्वल टू -2x एंड +9। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। यहाँ पे ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के फॉर थिन लेंस ऑफ अ कांस्टेंट फोकल लेंथ p the object distance x and the image distance y are related by the formula। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक लेंस है और उसकी जो कांस्टेंट फोकल लेंथ है तो वो यहाँ पे p से डिनोट किया गया है। फिर उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है तो वो यहाँ पे x है। जो इमेज यहाँ पे बन रहा है तो उस इमेज की जो डिस्टेंस है तो वो y है
और ये y और x और ये जो फोकल लेंथ है तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ इस फार्मूले पे रिलेटेड है, मतलब 1/x + 1/y = 1/p। तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ये मालूम करना है कि सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर y इन टर्म ऑफ x एंड p। इसका मतलब ये है कि सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर y, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है तो इसको हमने सॉल्व करना है y के लिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि y को हमने एक साइड पे छोड़ना है और इसके साथ जितनी भी टर्म्स होंगे तो उसको हमने दूसरे साइड पे वो शिफ्ट करना होगा। अच्छा, इन टर्म ऑफ x एंड p, मतलब इसको हमने y के लिए सॉल्व करना है, लेकिन इन टर्म ऑफ x एंड p मतलब ये हुआ कि x को हमने एक साइड पे लिखना है और p को भी एक साइड पे लिखना है और y को दूसरे साइड पे लिखना है। तो अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि ये जो इक्वेशन है तो यहाँ पे इसको मैंने वापस लिखना है, इक्वेशन है तो इसको मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया। जब हमने इसको y के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ पे इसके साथ ये जो 1/x टर्म है तो इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1/y n = 1/p, एंड यहाँ पे ये प्लस तो वहाँ पे ये माइनस, इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1/y, यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्शन फॉर्म है तो इसके लिए हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम है तो वो यहाँ पे आ जाएगा px, और यहाँ पे x को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से तो x आ जाएगी, फिर p को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो इससे p आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 1/y है तो y को मैंने नोमरेटर में शिफ्ट करना है। तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि y = यहाँ पे ये जो px है तो इसको भी मैंने शिफ्ट करना है नोमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ये इस तरह आ जाएगा कि px एंड डिवाइडेड बाय, ये वाला मैंने लिख दिया x - p। तो अब इसको, तो अब अगर इसको हम देख ले इस इक्वेशन को तो यहाँ पे y एक साइड पे है और p और x दूसरे साइड पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ गई तो ये इक्वेशन हमारे पास इन टर्म ऑफ x एंड p आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है तो उसके आंसर हमने यहाँ पे ये मालूम कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो b पार्ट है ये वाला ये सॉल्व करना है। वो ये इस तरह है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे अब हमने इस फार्मूले जो हमारे पास फार्मूला गिवन है तो इस फार्मूले के लिए यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ y मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है y के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने मालूम करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी तो इसको अब हमने यूज करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि y यहाँ पे इक्वल है xp, भी हम लिख सकते हैं xp एंड डिवाइडेड बाय x - p। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास y n = xp डिवाइडेड बाय x - p ये आ गई। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमने रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है कि रेट ऑफ चेंज मालूम कर ले विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो इक्वेशन है तो इसकी बोथ साइड मैंने d/dx लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि d/dx, तो ये इस तरह आ जाएगा dy/dx, और राइट साइड पे भी लिखना है कि d/dx और xp डिवाइडेड बाय x - p, ये आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसके लिए हमने रूल यूज करना है। तो वो इस तरह है कि यूजिंग क्वोशंट रूल, फिर हमने क्वोशंट रूल का यूज करना है। तो वो इस तरह है, तो यहाँ पे ये मैंने क्वोशंट रूल लिख दिया। तो अब यहाँ पे xp a की वैल्यू है, ये वाला a, और x - p ये b की वैल्यू है। तो अब इस फार्मूला में मैंने पुटिंग करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy डिवाइडेड बाय dx। तो फर्स्ट b to b की जगह यहाँ पे x - p ये लिखना है, तो वो मैंने लिख दिया x - p। फिर यहाँ पे d/dx ये लिखना है, और a की जगह यहाँ पे xp है तो ये लिखना है। यहाँ पे माइनस है तो वो लिखना है, अगेन a की वैल्यू xp और d/dx, फिर b to b की जगह यहाँ पे x - p एंड डिवाइडेड बाय b², तो x - p होल स्क्वायर, इस तरह ये लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हमने इस तरह लिखना है कि x - p ये यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको मैंने फर्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे रह जाएगा d/dx, और x फिर यहाँ पे माइनस है तो वो लिखना है एंड xp, और यहाँ पे हमने x के साथ अलग लिखना है d/dx, और p के साथ अलग लिखना है d/dx और p, और डिवाइडेड बाय x - p होल स्क्वायर। जब इस x - p को इसी तरह वापस लिखना है
यहाँ पे ये x की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x की, तो ये इक्वल होती है 1 की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया n माइनस एक्स पी। और यहाँ पे भी x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसकी जगह भी 1 लिखना है n। यहाँ पे p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव है, तो ये इक्वल होती है 0 की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय x माइनस पी होल स्क्वायर। हमने इस p को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा px एंड माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स पी और डिवाइडेड बाय x माइनस पी होल स्क्वायर, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने लिखना है dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा माइनस पी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x माइनस पी होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसके साथ ये वाला जो एक्सरसाइज था तो वो भी कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो वो सॉल्व करना है।